I hope you can see the screen. So series is your one-dimensional data structure जो कि pandas में आपके पास available होता है. So we can create series in different ways. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, import pandas as PD. तो हमने pandas लाइब्रेरी को import कर लिया ताकि हम एक सीरीज क्रिएट कर सकें. एंड लेट्स से आई हैव टू क्रिएट अ सीरीज, तो मैंने लिखा s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज का s कैपिटल लिखोगे आप, एंड देन यू स्टार्ट द स्क्वायर ब्रैकेट्स. आप अपनी कुछ भी वैल्यूज यहाँ पर दे सकते हो इन एनी ऑर्डर. ऐसा भी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए. इट कैन बी हेट्रोजीनियस, दैट मीन्स इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर्स, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो कुछ भी हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं. सो आई हैव क्रिएटेड अ सीरीज लाइक दिस. तो ये सीरीज क्रिएट हो गई. बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसके जो इंडेक्स हैं वो 0 1 2 3 4 आएंगे. तो मेरे पास यहाँ 11 एलिमेंट्स हैं जिनको मैं s डॉट साइज लिख के भी देख सकती हूँ या फिर s डॉट काउंट से भी देख सकते हैं. अब साइज और काउंट में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम साइज से देखते हैं, अगर बाय चांस आपके पास कोई भी नैन वैल्यू रही होती, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू होती जो कि ब्लैंक होती, नल होती, ठीक है, तो वो नैन वैल्यू को जो है वो साइज कंसिडर नहीं करता. ठीक है, तो सॉरी, साइज कंसिडर करता है, काउंट विल नॉट कंसिडर. सो अगर आपके पास कहीं पे भी NaN है, नॉट अ नंबर, जैसे दो जगह पर अगर होता तो काउंट आपको क्या देता, 9, क्योंकि वो नैन वैल्यूज को गिनेगा ही नहीं. और जो साइज है वो सारी वैल्यूज को गिनता है. ठीक है, तो साइज विल काउंट ऑल द वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज को गिनेगा और आपको 11 देगा. अब जहां तक आती है बात इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की, तो इफ आई एम गोइंग टू डू इंडेक्सिंग, तो उसमें ये होता है कि हम सीरीज का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देते हैं, वो उसकी वैल्यू दे देता है. जैसे मैंने लिखा s स्क्वायर ब्रैकेट में 8, तो आपका 9th एलिमेंट जो है वो 40 है. इंडेक्सिंग हमारे पास पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. S0 पे 10 है. S-1 अगर आप करोगे तो आप नॉर्मली कोड में करोगे तो आ जाएगा भी, आपको वार्निंग दे रहा है कि यू शुड नॉट यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग, बट सीरीज के साथ नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चल जाती है व्हेन वी राइट द कोड. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आपकी सीरीज है. बट स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग का मतलब होता है कि मुझे किसी एक पोजीशन पे से वैल्यू नहीं उठानी. आई डोंट हैव टू पिक फ्रॉम अ वन पर्टिकुलर पोजीशन. आई हैव टू गेट द वैल्यू फ्रॉम वन रेंज टू अनदर रेंज. ठीक है, तो पहली चीज ही बात जो है वो है स्लाइसिंग होता क्या है. So slicing means that we are fetching part of the data from the series. हम पूरा डेटा फेच कर ही नहीं रहे हैं, हम पूरी सीरीज जो है उसको उठा ही नहीं रहे हैं, हम उसमें से सिर्फ कुछ पार्ट ही पिक कर रहे हैं और वो कुछ पार्ट आप इंडेक्स के बेसिस पे बताते हो. ठीक है, लाइक यू हैव टू मेंशन दी स्टार्टिंग इंडेक्स, यू हैव टू मेंशन दी एंडिंग इंडेक्स, तो वो आप बताओगे तो आप अपना जो डेटा है वो फेच कर पाओगे. ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया S2:6, तो S2:6 लिखने से उसने मुझे इंडेक्स 2 की वैल्यू दिखाई, 3 की वैल्यू दिखाई, 4 की, 5 की, बीच में हम कोलन लिखते हैं. ठीक है, सो S स्क्वायर ब्रैकेट 2:6, इट विल शो इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5. जो अपर इंडेक्स है वो कभी भी शो नहीं होता है. ठीक है, सो अपर इंडेक्स यहाँ पे 6 है, वो आपका शो नहीं होगा. राइट, ऐसे ही आपको किसी और इंडेक्स पे चाहिए, आपको 1:4 चाहिए, तो आपको सिर्फ 1 2 3 दिखाया जाएगा. इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं. जैसे मैंने 5: और फिर एंड दिया ही नहीं, मैंने सिर्फ सीरीज का नाम लिखा, स्टार्टिंग पोजीशन बता दी कि 5 होनी चाहिए, कोलन दिया और फिर मैंने एंड पोजीशन बताई ही नहीं. सो अगर आप एंडिंग इंडेक्स स्पेसिफाई ही नहीं करते हो, राइट, इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द एंडिंग इंडेक्स, so it will pick all the values till the last index. So it will start from 5,
then 6, 7, 8, 9, 10. It will go till the end, last index तक जाएगा. Similar way, if I miss the index from the beginning, मैं starting index नहीं देती हूँ और मैंने ending index दे दिया 7. So S:7. So that means यहाँ पर starting missing है, तो starting जो है वो by default 0 से हो जाएगी. ठीक है, starting will be from 0 by default, and then we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा. तो जो भी आपका अपर इंडेक्स है वो कभी नहीं आता है. ठीक है, तो ये तो था आपका स्लाइसिंग, जहां पर हम स्टार्ट और एंड दोनों दे रहे हैं, या फिर हम स्टार्ट देते हैं लेकिन एंड मिस हो जाता है, या एंड देते हैं और स्टार्ट मिस हो जाता है. अब आती है बारी कि हमारे पास एक और चीज है जिसे कहते हैं स्टेप. सो यू कैन गिव अ स्टेप ऑल्सो. स्टेप का क्या मतलब है? स्टेप का मतलब है कि आप जरूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में चलें, आप 0, 1, 2, 3, 4 ही फेच करें. आप चाहते हो कि पहला नंबर फेच हो, फिर 2 छोड़ के तीसरा नंबर फेच हो, फिर उसको 2 छोड़ के 2, 3, 4, 5, फिर 6th नंबर आए, ऐसे आए. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? मैंने लिखा S 0 से लेकर, मेरे पास आखिरी इंडेक्स 10 है तो मैंने 11 लिख दिया, और फिर से कोलन लिख के 3 लिख दिया. So I write 0, 11, 3. So 0 is my starting position, 11 is my ending position. That means maximum 10 तक जा सकता है. 11 कभी होगा नहीं, उसके आगे भी नहीं होगा. ठीक है, तो आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 0. So we are starting from position 0. 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 पोजीशन पे आ जाएगा. तो उसने सबसे पहले 0 पोजीशन वाले को फेच किया, उसमें 3 ऐड हुआ तो उसने 3 पोजीशन वाले को फेच किया, उसमें 3 ऐड हुआ तो उसने 6 पोजीशन वाले को फेच किया, उसमें 3 ऐड हुआ तो उसने 9 पोजीशन वाले को फेच किया. 9 + 3 is 12, which is beyond the limit. वो 11 से बाहर है, वो आगे चला जाता है. ठीक है, so since it is outside the range, वो उसको फेच नहीं करेगा. And we will stop here. So that is the purpose of step. इसी सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, ::3. So if you're not mentioning the start or end, and end in this case, तो मैंने ना तो start लिखा है ना ही end लिखा है. ठीक है, सिर्फ स्टेप दिया, पर उनके लिए जगह छोड़ी है. मैंने कोलन लिखा है. 2 खाली कोलन का मतलब है कि मैंने फर्स्ट कोलन से पहले का स्टार्ट नहीं दिया, सेकेंड कोलन से पहले का एंड नहीं दिया. सो इफ आई डोंट गिव इट, तो बाय डिफॉल्ट वो पूरी लिस्ट को एज्यूम कर लेता है. अगर आप स्टेप भी नहीं लिखते हो, आप सिर्फ इतना लिखते हो, तो आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट ही आ जाएगी, मतलब पूरी की पूरी सीरीज ही आ जाएगी. सो S::: लिखने से इट विल शो यू द कंप्लीट सीरीज. और अगर आप S::(-1) लिख देते हो तो आपके पास सीरीज रिवर्स में आ जाएगी. -1 का मतलब है हमें लास्ट एलिमेंट पहले दिखाना है, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, एंड सो ऑन. सो S::(-1) will go backwards like this. अब आपको अगर इंडेक्स 7 से let's say you have to see from index 7 to index 2, आपने ऐसे लिखा तो कुछ नहीं आएगा. ठीक है, बट मेरे को चाहिए कि वो रिवर्स ऑर्डर में जाए, तो आप क्या लिखोगे? 7::2 या 3, जो भी आपको लिखना है. यू हैव टू राइट अ स्टेप. कम से कम आपको -1 तो लिखना ही पड़ेगा अगर आप एक एक गैप पे जा रहे हो. तो अब आप देख सकते हो कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? 7 से. अगला इंडेक्स होगा 6, उससे अगला 5, देन 4, देन 3, और 2 को वो कभी नहीं लेगा क्योंकि 2 हमारा एंड है. सो जो भी आपका स्टॉपिंग इंडेक्स होता है, जो भी एंडिंग इंडेक्स होता है, वो कभी भी नहीं कंसिडर होगा लिस्ट में. इसमें भी अगर आप 2 छोड़ के करना चाहते हो तो आपने 7::2 कर दिया होता, तो 7 के बाद 5 आता, 5 के बाद 3 आता. 3 - 2 is 1, वो हमारी लिमिट से बाहर है तो उसको प्रिंट नहीं करेंगे. तो स्लाइसिंग वर्क्स विथ 3 थिंग्स: स्टार्टिंग पोजिशन, एंडिंग पोजिशन एंड स्टेप. तो स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, और कितने के गैप से हमें मूव करना है. बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है वो 1 होता है. ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट द स्टेप इज 1. यू कैन चेंज इट एज यू गो. यहां तक कोई डाउट?
यहां तक कोई डाउट है? ग्रेट। अब देखो मैंने यहाँ पर एक और सीरीज ली है जिसमें मैंने डी में ले लिया S4:9। ठीक है, तो अब एक और सीरीज बन गई डी। इसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं अब इनका इंडेक्स चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा डी डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड आई गिव देम इंडेक्स लाइक A, B, C, D, E। नाउ इफ यू प्रिंट डी, तो इनके जो इंडेक्स थे वो 4, 5, 6, 7, 8 की जगह अब A, B, C, D, E हो गया है। ठीक है, सो द इंडेक्स इज मॉडिफाइड। अब अगर आपको स्लाइसिंग करनी है और आपने लिखा कि आपको B से लेकर D तक के एलिमेंट्स देखने हैं, तो आपने क्या लिखा? D, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया B, कोलन एंडिंग इंडेक्स दे दिया D। अब यहां पर आता है सबसे बड़ा डिफरेंस जो सीरीज के केस में होता है। आप यहां पे देखोगे कि वो B को भी दिखा रहा है, C को भी दिखा रहा है और D को भी दिखा रहा है। सो इट इज शोइंग B, C एज वेल एज D। तो यहां पर जो एंडिंग इंडेक्स है वो एक्सक्लूड नहीं हो रहा है ना? तो जो आपका एंडिंग इंडेक्स है इट इज नॉट एक्सक्लूडिंग दैट, वो भी हमारा बीच में इंक्लूड होके आ रहा है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस इन सीरीज। तो सीरीज में और डेटा फ्रेम्स में दोनों में ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर तो पोजिशनल इंडेक्स है, ठीक है, सो अगर पोजिशनल इंडेक्स है तो आपके पास अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी। So if it is positional index, upper limit will not be included. But if it is labeled index, तो indexing हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है positional index और एक होती है labeled index. So positional index में upper limit will never be included. ठीक है, so in positional upper limit will never be included, but in case of लेबल्ड इंडेक्स आपकी जो अपर लिमिट है वो भी इंक्लूडेड होती है। तो जो भी हमारा एंडिंग इंडेक्स है वो भी इंक्लूड होकर ही आएगा। इज दैट क्लियर? सो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं। नोट्स आपने डाउनलोड कर लिए? अच्छा शाश्वत, आप कौन सी सिटी से हो? ओके ओके शाश्वत।
वो पीडीएफ में एक्चुअली मैंने आंसर्स लिखे थे, वो आंसर्स के साथ ही सेव हो गई थी. दैट्स व्हाई आई सेंड यू दिस इन द ग्रुप ऑल्सो. वैसे ये अपलोडेड भी है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर. ये तो आप कर लोगे. ठीक है. Okay, can you tell me the answer of this first one? Write the command which will display the name of the item having price greater than 70. इस question का first part. Write the command which will display the name of the item having price greater than 70. ऐसे नहीं बेटा, ये तो आपने इंडेक्स खुद देख लिया ना. ना, यहाँ पर स्लाइसिंग यूज नहीं होगी. यहाँ पे जो यूज होगा दैट इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग. ठीक है. द थिंग वी यूज इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग. सो बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि जहां पर हम कंडीशंस का इस्तेमाल करके वैल्यू को फेच करते हैं. सो इफ वी फेच अ वैल्यू यूजिंग अ कंडीशन, दैट इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग. मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि इसको हम इसको आप कैसे लिखोगे. अगर आपको 70 से ज्यादा देखनी है वैल्यू, जैसे ये मेरे पास पाइथन है एंड इसके अंदर आपकी ये सीरीज थी एस. अब आपको इसमें से लेट्स से 30 से बड़ी वैल्यूज देखनी है, तो आप क्या लिखोगे, एस स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हम कंडीशन दे देंगे एस ग्रेटर देन 30. सो नाउ इट इज शोइंग मी ओनली दोज वैल्यूज जो 30 से बड़ी हैं. ठीक है. इसे बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं, ये स्लाइसिंग नहीं है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाई क्यूज में. इसमें आपको एक लिस्ट दी हुई है और एक आपकी सीरीज है. दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स S1 एंड S2, लिस्ट और सीरीज. अब वो पूछ रहे हैं कि क्या इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, और अगर डिफरेंट आएगा तो क्यों डिफरेंट आएगा. आपके पास वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50. वी नीड टू टेल, विल द रिजल्ट बी डिफरेंट, एंड इफ यस देन व्हाट विल बी द डिफरेंस. तो आपको आइडिया है कि लिस्ट और सीरीज में क्या डिफरेंस हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई करने पे. डू यू हैव एनी आइडिया.
अच्छा देखो, लिस्ट में क्या होता है, अगर आप एक लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सो इट रेप्लिकेट्स। रेप्लिकेट्स मतलब जैसे मैंने ये के लिया और के में ले लिया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब ये जो के है ये लिस्ट है, आप के को प्रिंट कर रहे हो तो ऐसे प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे के मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो क्या होगा, यही नंबर 3 बार आ जाएंगे। सो 10, 20, 30, 40, 50 आया, उसके बाद फिर से 10, 20, 30, 40, 50 आया, और उसके बाद फिर से 10, 20, 30, 40, 50 आया। सो इट कम्स लाइक दैट। ठीक है, आप अगर ये चीज सीरीज में करते, जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज बना ली होती, जी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज के। So now G is a series having the same values. तो 0, 1, 2, 3, 4 आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 है यहाँ पे भी। ठीक है, अब अगर आप इस सीरीज को मल्टीप्लाई करते हो 3 से, तो उसने नंबर्स को डुप्लीकेट नहीं किया, उसने हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसने नंबर्स को डुप्लीकेट नहीं किया, उसने हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास आ गया 30, 60, 90, 120, 150। सो ये डिफरेंस होता है लिस्ट में एंड सीरीज में, कि जो लिस्ट है वो रेप्लिकेट करती है। सो रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट करती है, वही वैल्यूज बार बार आ जाएंगे। आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 बार आती, ठीक है, 3 से करो तो 3 बार आ रही है, 5 से करोगे तो 5 बार आ जाएगी। तो अगर आपके पास 5 एलिमेंट थे, 5 से मल्टीप्लाई करूंगी के को, तो मेरे पास 25 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि वही 5 एलिमेंट बार 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 रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, जबकि दूसरा जो है सीरीज आपका, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें वो 5 से मल्टीप्लाई करके दिखा देगा उसको। सो अगर मैं वहां पर ये चीज देखती हूँ तो मेरे पास ऐसे आएगा। ठीक, सो ये होता है लिस्ट और सीरीज के बीच का डिफरेंस। चलो यहां पे अब आप इसका आंसर दे सकते हो। राइट अ स्टेटमेंट टू प्रिंट फर्स्ट 3 रोज। आप स्लाइसिंग के थ्रू प्रिंट करा सकते हो। आपको ये गिवन सीरीज है S1, इसकी सिर्फ पहली 3 रोज प्रिंट करनी है। कैसे करोगे? How will you print only the first 3 rows? A, B, C, सिर्फ ये 3 रोज प्रिंट होनी चाहिए। :3 :1 से कैसे होगा? हाँ, :3 :1 से तो कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका D था, कुछ उसके जैसा ही है। अगर आपने यहाँ :3 :1 लिखा, अच्छा अच्छा ठीक है, :1 लिखने की जरूरत नहीं थी, फाइन। आपने इसको थोड़ा घुमा के किया, ठीक है, सो इट इज गिविंग, बट इसको आप सिर्फ इतना लिख सकते थे, वो :1 की जरूरत नहीं थी। ये आंसर भी सही होता है। ठीक है, अदर ऑप्शन कुड बी कि हम यहाँ पर लेबल्ड इंडेक्स भी ऐसे भी ले सकते थे, तो इससे भी आ जाता। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है हमारे पास जिसका नाम है हेड। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड हेड विद सीरीज। हेड बाय डिफॉल्ट 5 एलिमेंट्स शो करता है, लेकिन मैंने लिखा d डॉट हेड 3, तो वो टॉप के 3 एलिमेंट्स दिखाएगा। जैसे हेड है वैसे ही एक फंक्शन होता है टेल। तो हेड टॉप से वैल्यूज दिखाता है और जो टेल है वो बॉटम से वैल्यूज दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पे d डॉट टेल लिखोगे और बताओगे कि आपको कितनी वैल्यूज देखनी है, तो वो आखिरी से दिखाएगा। ठीक है, तो हेड दिखाता है टॉप से, टेल दिखाता है नीचे से। अगर हम नंबर नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी 5 वैल्यूज आती हैं, नहीं तो जो नंबर हमने दिया होगा उतनी आएंगी। ओके, सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा। राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 5500। कमांड लिख के बताइए ताकि वो सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करे जिनकी वैल्यू 5500 से ज्यादा है।
वेरी गुड। अंदर भी S1 ही लिखना है, S1 स्क्वायर ब्रैकेट और फिर से S1। तो पहले आपको मैं थोड़े स्लाइसिंग के क्वेश्चन देती हूँ। ओके, इसका आउटपुट बताओ। ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दिख रहा है? यू हैव टू टेल मी द आउटपुट ऑफ all four statements: statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. स्टेटमेंट 2 चेस, फुटबॉल, क्रिकेट। हाँ, लास्ट के 3, ठीक है। और इसको जब हम लिखेंगे प्रॉपर्ली तो आपका इंडेक्स जो है वो लिस्ट 2 है, ठीक है। तो जब इसको आपने देखना है तो आपकी सीरीज में लिस्ट 1 आपका डेटा है और लिस्ट 2 आपका इंडेक्स है। तो आप इसका आंसर लिखोगे चेस 6, फुटबॉल उसके सामने 7, क्रिकेट उसके सामने 8 और डी टाइप में लिखेंगे int 64। स्टेटमेंट 4 है 2:4, सो 0 1 2। स्केटिंग से लेकर 2 3 दो ही आएंगे, स्केटिंग और खो खो। बीबी नहीं आएगा। स्टेटमेंट 4 के आंसर में बीबी नहीं आएगा क्योंकि 2:4 है ना। 2:4 से क्या होता है? व्हाट हैपेंस विथ 2:4 कि अपर इंडेक्स जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो अपर इंडेक्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सो इसलिए वो सिर्फ 2 और 3 को ही शो करेगा, 4 को शो नहीं करेगा। यस, अपर इंडेक्स विल बी एक्सक्लूडेड। तो सिर्फ स्केटिंग और खो खो आएगा। अब देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? स्कूल मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है, ठीक है। तो स्कूल क्या है? सीरीज है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज को वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो आपका इंडेक्स है स्विमिंग, उसमें वैल्यू है 1, तो अब 1 की जगह पर वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 विच इज 2। तो प्रिंट करेगा स्विमिंग 2। टीटी में प्रिंट करेगा 2 इंटू 2 4। स्केटिंग में प्रिंट करेगा 3 इंटू 2 6। ऐसे खो खो में प्रिंट होगा 4 इंटू 2 8। बीबी में प्रिंट होगा 10, चेस में 12, फुटबॉल में 14 एंड क्रिकेट में 16। तो आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके
ऐड हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड इट विल कम अकॉर्डिंगली. और जो है प्रिंट स्कूल टीटी, वो तो बिल्कुल ही सिंपल है. टीटी इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू क्या है? 2. सो एट इंडेक्स टीटी वी हैव अ वैल्यू 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या होगा? कोलन कोलन -3 वुल्फ एंड बेयर आएगा बेटा. बेयर भी नहीं आएगा, लायन आएगा. 4 - 3, 4 - 3 विल बी 1, या बेयर आएगा. तो आपके पास आएगा वुल्फ. वुल्फ में से 3 माइनस करके आप बेयर पे पहुंचोगे, तो बेयर आएगा. ठीक है. सो -3 करके वुल्फ एंड बेयर आएगा. ये बूलियन इंडेक्सिंग का क्वेश्चन है. ये भी बूलियन इंडेक्सिंग का क्वेश्चन है. अच्छा, हैव यू डन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सीरीज? वो आपने ट्राई किया है कभी? एडिंग टू सीरीज और सब्ट्रैक्टिंग अ सीरीज फ्रॉम अनदर सीरीज? सीरीज पे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, पर पूरे पेपर में सीरीज आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स की आती है. ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एज होमवर्क. इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ग्रुप में मेरे को इसका सॉल्व करके आंसर शेयर कर देना.
और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो भी बहुत इजी होता है, उसमें जहां पर इंडेक्स सेम होते हैं वहां पर आप डायरेक्ट ले सकते हो. लाइक इफ यू हैव इंडेक्स 0, जहां पे इंडेक्स सेम होता है वहां पर हम डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. पर जहां पर इंडेक्स सेम नहीं होता तो वो रिजल्ट में इंडेक्स जरूर आता है, बट उसमें आप नैन लिखते हो, नॉट अ नंबर. ठीक है. सो वी परफॉर्म द एडिशन ऑफ मैचिंग इंडिसेस, और जहां पर मैच नहीं होते वहां पर नैन आ जाता है. जैसे अभी हमने यहाँ पर बनाया, इसमें आपकी ये सीरीज है डी जिसमें ए बी सी डी है. एक ये है मेरे पास जी, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं. अब मैंने अगर लिख दिया जी डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, इसका इंडेक्स है ए बी सी, डी मिसिंग है मान लो, इसके अंदर ई है और एफ है. सो इफ आई, हाँ क्या गलत कर दिया, अच्छा राउंड ब्रैकेट गलत. एक सेकेंड बेटा, अभी लेती हूँ कॉल. तो ये आपके पास जी आ गया. अब अगर आपने यहाँ पे डी प्लस डी लिखा ना, तो मैचिंग इंडेक्स जो थे, जैसे ए दोनों में था वो ऐड हो गया, बी दोनों में था ऐड हो गया, सी दोनों में था ऐड हो गया, डी एक में है लेकिन दूसरे में नहीं है तो वहां पे नैन आ गया. ई दोनों में था ऐड हो गया, एफ एक में है लेकिन दूसरे में नहीं है तो वहां पे नैन आ गया. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर इंडेक्स मैच कर रहे हैं सिर्फ उसी को ही आप क्या करोगे, ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. ठीक है. सो यू विल बी परफॉर्मिंग ऑपरेशन ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्सेस. ठीक है. तो मैं ये पीडीएफ भी भेज देती हूँ आपको चैट ग्रुप में, आप इसमें से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देखना, और मेरे को हो सके तो पीडीएफ में अगर चेक करवाना चाहते हो तो एक प्रॉपर पीडीएफ में भेज देना, तो आई विल चेक इट. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास आपकी वेंसडे को होगी. सो वी हैव क्लास एवरी वेंसडे एंड एवरी फ्राइडे. ओके. ओके बाय.